Hello children, welcome to your English class. Children, as you know that in our previous video, we were doing chapter 7 of your English textbook. Children, we have completed reading and explanation of this chapter. We have started exercise also and completed few of them. Children, हमने आपके पिछले वीडियो में जो चैप्टर 7 है आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक का द पोलाइट गोल्डीलॉक्स इसको स्टार्ट किया था. पिछले कई वीडियो से हम कर रहे हैं. इसमें रीडिंग और एक्सप्लेनेशन आपका पूरा हो चुका है. इसकी हम एक्सरसाइज शुरू कर चुके हैं और कुछ एक्सरसाइज हम पूरी कर चुके हैं. तो आज के इस वीडियो में हम इसकी आगे की एक्सरसाइज करेंगे, पर उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेंगे कि हमने अपने पिछले वीडियो में क्या क्या सीखा. जो हमारे पिछले वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या सीखा. चिल्ड्रन, सबसे पहले तो हम चैप्टर की बात करते हैं. ये चैप्टर जिसका नाम है द पोलाइट गोल्डीलॉक्स. ये स्टोरी किसकी थी? एक लड़की जिसका नाम था गोल्डीलॉक्स. Children, this girl went inside a cottage of 3 bears without their permission. She ate their porridge. She used their chair and even broke one of them. She slept on their bed and without saying any thank you, sorry, please, she left their home. But when she went to her school, when her teacher taught her about good manners, she realized her mistake. जो ये लड़की है गोल्डीलॉक, ये एक बार जो 3 भालू होते हैं उनके कॉटेज में बिना उनकी परमिशन के चली जाती है. उनका पॉरेज खा लेती है, उनके चेयर को यूज करती है, बैठती है और उनमें से एक चेयर उससे टूट भी जाती है. उनके बिस्तर पे सोती है और जब तीनों बेयर आते हैं, तीनों भालू आते हैं तो उन्हें देखकर डर के मारे भाग भी जाती है. न सॉरी बोलती है, न प्लीज बोलती है, न थैंक यू बोलती है. जब वो स्कूल जाती है तो वहां उसके टीचर उसको एक पोएम सिखाते हैं जिसमें जो कि गुड मैनर्स के बारे में था. उसको पोएम को सुनने के बाद गोल्डीलॉक्स को अपनी मिस्टेक का पता चलता है. शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक और फिर वो वापस कॉटेज में जाती है और फिर वहां पर जो तीनों बेयर थे, एक मामा बेयर, एक पापा बेयर और एक बेबी बेयर, तो वो मामा बेयर से पहले जाके उनको हेल्प करने का ऑफर करती है कि मैं आपके साथ मिलकर पॉरेज बनाऊंगी सबके लिए. और फिर वो सबके लिए पॉरेज बनाती है. फिर वो पापा बेयर के पास जाती है और उनसे कहती है कि वो उसे चेयर, जो टूटी हुई चेयर है जिसको उसने तोड़ा था, उसे ठीक करना सिखा दें. तो पापा बेयर उसको सिखा देते हैं. फिर वो बेबी बेयर के पास जाती है और बेबी बेयर को सॉरी बोलती है कि मैंने तुम्हारा बिस्तर बिगाड़ दिया, और बेबी बेयर के साथ मिलकर वो सबका बिस्तर सही करती है. तो इस तरह वो सबके साथ हेल्प करती है, सबका काम करती है और साथ में वो हर काम के साथ वो प्लीज, थैंक यू, सॉरी ये वर्ड भी यूज करती है. तो तीनों बेयर्स उससे बहुत खुश होते हैं क्योंकि गोल्डीलॉक्स ने गुड मैनर्स शो किया था. चिल्ड्रन, दिस स्टोरी वॉज अबाउट गुड मैनर्स, अबाउट पोलाइट बिहेवियर. हमने ये चैप्टर को कई बार रिवाइज किया है, इसलिए मैं इसको आज डिटेल में नहीं समझा रही हूँ. चिल्ड्रन, इसका हमने कॉम्प्रीहेंशन ए पूरा कर दिया है. कॉम्प्रीहेंशन ए जो है वो हम इसका पूरा कर चुके हैं, जिसमें कि क्वेश्चन आंसर्स थे. ठीक है, और 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसको हम कर चुके हैं. पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड गोल्डीलॉक्स डिसाइड टू ईट. गोल्डीलॉक क्या खाने का सोचती है? शी डिसाइडेड टू ईट सम पॉरेज, जो उस कॉटेज में रखा हुआ था बाउल्स में वो. ठीक है, शी डिसाइडेड टू ईट सम पॉरेज. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपेंड टू बेबी बेयर्स चेयर. जो बेबी बेयर का चेयर होता है उसका क्या होता है? इट ब्रोक इनटू पीसेस. बेबी बेयर्स चेयर ब्रोक इनटू पीसेस. थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड गोल्डीलॉक्स सिट डाउन ऑन Why didn't Goldilocks sit down on the biggest chair? जो सबसे बड़े साइज की चेयर थी उस पे गोल्डीलॉक्स क्यों नहीं बैठती है? क्यों नहीं बैठती है? क्योंकि वो चेयर बहुत ऊंची थी. Goldilocks didn't sit down on the biggest chair because that chair was too high for her. Question number 4. How did Goldilocks help Mama Bear? How did Goldilocks हेल्प मामा बेयर. वो कैसे मामा बेयर की हेल्प करती है? वो सबके लिए
पॉरेज बनाती है. शी हेल्प्स ममा बेयर इन मेकिंग सम मोर पॉरेज फॉर ऑल ऑफ देम. ये था क्वेश्चन आंसर. उसके बाद कुछ मैचिंग था. जो सेकेंड एक्सरसाइज है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज की, उसका सेकेंड एक्सरसाइज क्या है, आपको उसमें मैचिंग करना था. एक साइड में कॉलम ए में कुछ वर्ड्स हैं और कॉलम बी में कुछ वर्ड्स हैं, उनको आपको मैच करना था. वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज ऑल्सो. एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. चिल्ड्रन, कॉलम ए में है पॉरेज इन द स्मॉल बाउल, पॉरेज इन द बिग बाउल, बिगेस्ट चेयर, बिगेस्ट बेड, स्मॉलेस्ट बेड. कॉलम बी में क्या लिखा हुआ है, टू हाई, टू हार्ड, यमी, कंफर्टेबल, टू कोल्ड. अब हम इसे हमने कैसे मैच किया था, पॉरेज इन द स्मॉल बाउल, जो सबसे छोटे बाउल में जो पॉरेज था वो कैसा था, यमी. पॉरेज इन द स्मॉल बाउल, वी विल मैच इट विद द वर्ड यमी. नंबर 2, पॉरेज इन द बिग बाउल, जो बड़े बाउल में पॉरेज है वो कैसा था, टू कोल्ड. तो हम क्या करेंगे, पॉरेज इन द बिग बाउल को टू कोल्ड के साथ मैच करेंगे. नंबर 3 क्या है, बिगेस्ट चेयर, सबसे बड़ा चेयर. सबसे बड़ा चेयर कैसा था, टू हाई. तो बिगेस्ट चेयर को हम टू हाई वाले वर्ड से मैच करेंगे. बिगेस्ट बेड, सबसे जो बड़ा बेड था वो कैसा था, टू हार्ड. तो बिगेस्ट बेड को हम टू हार्ड के साथ मैच करेंगे. लास्ट वर्ड है स्मॉलेस्ट बेड. स्मॉलेस्ट बेड कैसा था, कंफर्टेबल. तो स्मॉलेस्ट बेड को हम कंफर्टेबल से मैच करेंगे. ओके, तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज थी. चिल्ड्रन, जो थर्ड पार्ट है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है ग्रामर की, जिसको मैंने अपने पिछले वीडियो में समझाया था अबाउट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. इसको मैंने डिटेल में आपको समझाया था कि डिस्क्राइबिंग वर्ड किसे कहते हैं, जिसे हम एडजेक्टिव्स भी कहते हैं. एडजेक्टिव्स जो होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो होते हैं, वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. नाउन मतलब नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट एक्सेट्रा. किसी भी चीज के नाम को हम नाउन बोलते हैं. किसी भी चीज के नाम को हम नाउन बोलते हैं. और डिस्क्राइबिंग वर्ड हर कोई भी नाउन को डिस्क्राइब करता है, किसी भी नाउन को वो डिस्क्राइब करता है. ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, डस्टर दिखाकर आपको बताया था, आपको चौक और मार्कर दिखाकर बताया था. जैसे ये चौक है तो मैं इसको क्या बोल रही हूँ, व्हाइट चौक. चौक कैसा है, व्हाइट है. तो व्हाइट क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है. ठीक है. वन चौक, चौक कितना है, 1 है. तो 1 क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है. शॉर्ट चौक, चौक कैसा है, छोटा है. स्मॉल चौक, चौक कैसा है, स्मॉल है. तो स्मॉल क्या हुआ, डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ. चिल्ड्रन, मैंने आपको ये डिटेल में समझाया था. इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है जो हमने स्टार्ट किया था, और मैंने आपको कहा था कि आप सोच के रखना कि इसमें क्या वर्ड लिख सकते हैं. अब आप मैच करना कि जो आपने सोचा है और जो मैं लिखवा रही हूँ इज इट सेम, क्या ये सेम है, हम करके देखते हैं. एक्सरसाइज इज लुक एट द पिक्चर बिलो and fill in the blanks with a word describing each picture. Okay? Look at the picture below and fill in the blanks with a word describing each picture. Children, you can see pictures given in your book, page number 67. Page number 67. Now you have to use one word to describe that picture. Use one word to describe that picture. First picture is giraffe. First picture is giraffe. So we can use word long giraffe या tall giraffe. We will say tall giraffe. जो first picture है that is of giraffe, we will say tall giraffe. Number 2. नीचे जिराफ के ठीक नीचे आप देखोगे बना है बुके, फ्लावर्स बने हुए हैं. ठीक है, जहां जिराफ की पिक्चर है उसके नीचे बना हुआ है बुके, फूल बने हुए हैं. तो यू कैन यूज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, लवली फ्लावर्स. ओके, ब्यूटीफुल
फ्लावर्स, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, प्रिटी फ्लावर्स, प्रिटी फ्लावर्स, या फिर बोल सकते हैं लवली फ्लावर्स। यू कैन से पिंक फ्लावर्स, फ्लावर्स पिंक कलर के हैं, यू कैन से पिंक फ्लावर्स। ओके, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, प्रिटी फ्लावर्स, लवली फ्लावर्स। ओके, नाउ द थर्ड पिक्चर इज ऑफ अ मैंगो। एक मैंगो का पिक्चर है, तो आप क्या लिख सकते हो मैंगो के लिए? यू कैन राइट राइट मैंगो, ग्रीन मैंगो, येलो मैंगो, यमी मैंगो, big mango, small mango, any word you can use. Children, here when I use tall giraffe, this tall is describing word. Tall giraffe. Giraffe कैसा है? Tall है. Giraffe कैसा है? Tall है. यहां पे जब मैंने यूज किया ब्यूटीफुल फ्लावर्स, इसका मतलब मैंने फ्लावर को डिस्क्राइब किया, फ्लावर के बारे में कुछ बताया। जैसा मैंने आपको बताया था कि डिस्क्राइबिंग वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करते हैं कि नाउन कैसा है, कितना है, ठीक है। कितना है मतलब एक है या एक से ज्यादा है, कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका साइज कैसा है, वो नया है, वो पुराना है, कैसा है, कोई भी चीज कैसी है ना। उसका शेप साइज हो सकता है, वो लंबा है, वो छोटा है, वो मोटा है, वो पतला है, वो नया है कि पुराना है, सॉफ्ट है कि हार्ड है, कुछ भी उसका शेप साइज के बारे में अगर बताते हैं, दैट इज डिस्क्राइबिंग वर्ड। अगर हम ये भी बता रहे हैं कि वो कम है या ज्यादा है, एक है, दो है, 10 है, तो वो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है। तो यहां जब हमने कहा ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मतलब फ्लावर्स कैसे हैं? ब्यूटीफुल हैं, दिखने में कैसे हैं? ब्यूटीफुल हैं। या फ्लावर्स कैसे हैं? प्रिटी हैं, सुंदर हैं, प्यारे हैं। या कैसे हैं? लवली हैं, लवली फ्लावर्स, बहुत प्यारे फ्लावर्स हैं, लवली फ्लावर्स। तो ये तीनों वर्ड ब्यूटीफुल, प्रिटी, लवली, ये फ्लावर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, फ्लावर के बारे में कुछ बता रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इनको हम कहेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट मैंने जैसे आपको बताया मैंगो। अगेन फॉर मैंगो यू कैन से राइप मैंगो, मतलब पका हुआ आम, राइप मैंगो। लेट मी रब दिस so that you will be able to see properly. मैंगो के लिए हम क्या लिख सकते हैं? राइप मैंगो। राइप मतलब पका हुआ, राइप मैंगो। या बिग मैंगो, बड़ा सा आम, ठीक है, बिग मैंगो, ओके। या रॉ मैंगो, रॉ मतलब कच्चा आम। लेकिन ये आम कच्चा नहीं लग रहा, ये पका ही हुआ है, तो हम रॉ न लिख के राइप ही ठीक है, हम ये लिख सकते हैं येलो मैंगो। क्या लिख सकते हैं? येलो, उसका कलर बता सकते हैं हम, येलो मैंगो। चिल्ड्रन, राइप मतलब पका हुआ, राइप मतलब पका हुआ, तो राइप मैंगो। मैंगो कैसा है? राइप है, पका हुआ है। मैंगो कैसा है? बिग है, बड़ा है साइज में, बिग मैंगो। या येलो मैंगो, मैंगो कैसा है? येलो है, उसका कलर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहां हमने मैंगो का कलर डिस्क्राइब किया, यहां हमने मैंगो का साइज डिस्क्राइब किया, और यहां हमने मैंगो के बारे में बताया कि वो अंदर से पका है या कच्चा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने मैंगो को डिस्क्राइब किया। अगर हम ये भी लिख सकते हैं, अगर हमने लिखा यमी मैंगो, यमी मैंगो, मतलब कि दिखने से ही लग रहा है कि वो कितना यमी होगा, तो यमी मैंगो मतलब कि बहुत स्वादिष्ट आम, ओके, बहुत टेस्टी आम, तो यमी मैंगो, डिलिशियस मैंगो। मैंगो का भी यहां हम टेस्ट बता रहे हैं, उसका स्वाद बता रहे हैं कैसा लगेगा, ठीक है। आप स्वीट मैंगो भी लिख सकते हो कि मीठा आम है, ठीक है, स्वीट मैंगो, स्वीट मैंगो। आम कैसा है? मीठा है, क्योंकि वो पका है इसलिए वो मीठा है, मीठा आम।
तो इस तरह से आप मैंगो को कितने सारे वर्ड्स के साथ डिस्क्राइब कर सकते हो। ओके, राइप मैंगो, बिग मैंगो, येलो मैंगो, यमी मैंगो और स्वीट मैंगो। आप इनमें से कोई भी एक वर्ड यूज करके मैंगो को डिस्क्राइब कर सकते हो। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, next picture, sorry. Next picture is of book. Now, as you can see in the picture, the book is quite thick. जो picture है उसमें बहुत मोटी सी बुक है, तो you can say thick book. ठीक है, बुक कैसी है? थिक है, मोटी सी बुक है। वो ग्रीन कलर की है, तो you can say ग्रीन बुक। उसका कवर ग्रीन है, तो no, you should not say ग्रीन बुक। थिक बुक इज ओके, चल जाएगा। या फिर आप इसको बोल सकते हो शॉर्ट है, लेकिन दिखने में वो शॉर्ट है, तो यू कैन राइट शॉर्ट बुक। हो सकता है कि वो कोई स्टोरी बुक है, तो आप कह सकते हो स्टोरी बुक। कौन सी बुक है वो? स्टोरी की बुक है, अगर आप अलग से लिख रहे हो। अदरवाइज अगर आप पिक्चर देख के लिख रहे हो, सिर्फ पिक्चर देख के लिख रहे हो, तो क्योंकि वो बुक बहुत मोटी है, तो आपको लिखना है थिक बुक। दिखने में वो बुक काफी मोटी है, तो इसलिए हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं थिक बुक। ठीक है, मोटी सी बुक, छोटी है पर मोटी सी बुक है, तो आप लिखोगे थिक बुक। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर है माउस। नेक्स्ट पिक्चर है माउस। Now, as you can see in the picture, the mouse is small. You can use the word small mouse. Okay, small mouse. उसका कलर कैसा है? ग्रे है, तो आप ये भी लिख सकते हो ग्रे माउस। वो दिखने से काफी नॉटी लग रहा है ना? तो आप लिख सकते हो नॉटी माउस। बदमाश सा लग रहा है, तो नॉटी माउस भी कह सकते हो उसको। ठीक है, बेसिकली हम वर्ड यूज करेंगे स्मॉल, क्योंकि छोटा सा चूहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो स्मॉल माउस। स्मॉल के लिए आप टाइनी भी बोल सकते हो, जो बहुत छोटा होता है तो टाइनी बोलते हैं, अदरवाइज स्मॉल। ओके, स्मॉल माउस, स्मॉल माउस। उसका कलर कैसा है? ग्रे है, तो ग्रे माउस। वो थोड़ा सा दिखने में शैतान लग रहा है, तो आप बोल सकते हो नॉटी माउस। ओके, you can use these words to describe the picture of mouse. आप माउस की पिक्चर को इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक, देन नेक्स्ट पिक्चर में देयर इज अ बैग। आप देखोगे एक लड़का है, एक पोस्टमैन है, सॉरी, उसने बैग लिया हुआ है और वो बैग बहुत ही भारी लग रहा है, ऐसे करके उसने टांगा हुआ है। इसका मतलब आप कैसा, वो बैग कैसा है? हैवी है, तो आप लिखोगे HEAVY, हैवी बैग। बैग कैसा है? हैवी है, बहुत भारी है। जिस तरह से पोस्टमैन ने उसको उठाया हुआ है, बिल्कुल झुक गया है, इतना भारी है, इसीलिए आपको वर्ड यूज करना है हैवी बैग। हाउ इज द बैग? बैग इज हैवी। हाउ इज द बैग? बैग इज हैवी। नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ सन। एक्चुअली यू कैन सी एक ब्राइट सा सन है। ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल चमकीला है। यू कैन यूज द वर्ड ब्राइट सन, BRIGHT, ब्राइट सन, ब्राइट सन। या येलो सन, तो येलो कलर का भी है, तो आप येलो सन भी लिख सकते हो, ब्राइट सन या फिर येलो सन। ओके, सो चिल्ड्रन, वी हैव डिस्क्राइब्ड ऑल द पिक्चर्स। जो भी पिक्चर है उसको हमने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, नाउ लेट्स राइट ऑल दोज नेम्स। चिल्ड्रन, फर्स्ट इज टॉल जिराफ। जिराफ कैसा है? टॉल है। जिराफ कैसा है? टॉल है। फ्लावर्स कैसे हैं? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। फ्लावर्स कैसे हैं? ब्यूटीफुल हैं।
मैंगो, मैंगो कैसा है? राइप, पका हुआ है, राइप मैंगो। मैंगो कैसा है? पका हुआ है। बुक कैसी है? थिक है, मोटी सी बुक है, थिक बुक। माउस, माउस कैसा है? स्मॉल है, स्मॉल माउस। बैग कैसा है? हैवी है, हैवी बैग। एंड फाइनली सन, ब्राइट सन। सन कैसा है? ब्राइट है। ओके, सो वी हैव डिस्क्राइब्ड द पिक्चर्स लाइक दिस: टॉल जिराफ, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, राइप मैंगो, थिक बुक, small mouse, heavy bag, and bright sun. Children, these words which are underlined, they are describing words. They are describing the pictures given. Okay, so we have completed this exercise. Now there is another exercise which is word building. Next exercise is word building. Word okay, children. Here what you have to do. I will read the question. It is rearrange the jumbled letters to form words. Rearrange the jumbled letters to form words and find their opposites in the word box given below. जो जम्बल्ड लेटर है उसको पहले आपको अरेंज करना है, उसको आपको पहले अरेंज करना है तो आपको एक वर्ड मिल जाएगा। फिर उस वर्ड का आपको ऑपोजिट हेल्प बॉक्स में से ढूंढना है। समझ में आया आपको बात? आपको पहले वर्ड्स को रीअरेंज करना है। वो उल्टा पुल्टा वर्ड दिया है उसको पहले आपको सही करना है। जब आप उसको वापस से अरेंज करोगे तो आपको एक वर्ड मिल जाएगा। जो वर्ड मिलेगा उसका आपको ऑपोजिट ढूंढना है हेल्प बॉक्स में से। ठीक है, इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज पूरी करनी है। ये एक्सरसाइज है ऑपोजिट वर्ड्स से रिलेटेड। जो उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, उनसे रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। ठीक है, नाउ वी विल सी हाउ। फर्स्ट वी सी द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। Children, the words given in the help box are heavy, soft, thick, quick, clean, full and then stop, and one more word is there, I will write it here, sweet. Children, these are the words given in the help box. Heavy, soft, H-E-A-V-Y, heavy, H-E-A-V-Y, heavy, S-O-F-T, soft, T-H-I-C-K, thick, Q-U-I-C-K, quick, C-L-E-A-N, clean, F-U-L-L, full, S-T-O-P, stop, last word S-W-E-E-T, sweet. ठीक है, these are the words given in the help box. Okay, ये words दिए हैं help box में. Now let's see the first word, W-L-O-S. Now this word starts with, children, hint is given
that this word starts with S, then you have to fill the blank and then you have to write its opposite. Children, WLOS. WLOS कोई word हो सकता है? WLOS could be any word? No. We have to rearrange it. इसको हमें rearrange करना होगा. तो वो word S से start होता है. तो क्या हो सकता है? SLOW. SLOW slow. S ये वाला, फिर L, फिर O, फिर W. SLOW slow. SLOW slow. तो अब स्लो का ऑपोजिट ऊपर में से ढूंढेंगे. स्लो का ऑपोजिट हैवी हो सकता है? नो. सॉफ्ट हो सकता है? नो. थिक हो सकता है? नो. स्लो का मतलब क्या होता है? धीरे, है ना. क्विक हो सकता है? यस. क्विक मतलब फास्ट, तेज. तो स्लो का ऑपोजिट क्विक. स्लो का ऑपोजिट QUICK. ओके. स्लो का ऑपोजिट हुआ क्विक. स्लो का ऑपोजिट क्विक. ठीक है. स्लो का ऑपोजिट हमने कर लिया क्विक. आपको समझ में आया? मैंने एक आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से आपके ये वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको किस तरह से अरेंज करना है. चिल्ड्रन, आई विल राइट द वर्ड्स. ट्राई टू रीअरेंज देम योरसेल्फ. एक बार आप कोशिश करो उसको रीअरेंज करने की. ठीक है. सेकेंड वर्ड मैं लिख रही हूं. ट्राई टू रीअरेंज इट. DTYRI. Then the word is MTPEY. Then the word is HGTIN. Okay. Now, second word DTYRI, and the word starts with DI. DI से स्टार्ट होगा. DI से स्टार्ट होगा. तो D और I तो यूज हो गया. ये D यूज कर लिया, ये I यूज कर लिया. हमारा DI हो गया. आगे क्या वर्ड होगा इसका? DIRTY. डर्टी. चिल्ड्रन, वी हैव यूज्ड D. ये D यहां यूज कर लिया. ये वाला I हमने यहां यूज कर लिया. तो DI हो गया RTY. RTY क्या हुआ? डर्टी. DIRTY. डर्टी. तो डर्टी का ऑपोजिट क्या होगा इसमें? हमने ये वाला वर्ड यूज कर लिया है. नाउ वी विल हैव टू फाइंड आउट द ऑपोजिट ऑफ डर्टी. डर्टी का ऑपोजिट हैवी हो सकता है? हैवी मतलब भारी हो सकता है? नहीं. डर्टी का ऑपोजिट सॉफ्ट हो सकता है? बिल्कुल सॉफ्ट, मुलायम मुलायम? नो. डर्टी का ऑपोजिट थिक हो सकता है? मोटा? नहीं. डर्टी का ऑपोजिट क्लीन हो सकता है? डर्टी मतलब गंदा. गंदा का ऑपोजिट साफ हो सकता है? डर्टी मतलब गंदा, क्लीन मतलब साफ. गंदा का उल्टा साफ. गंदा का उल्टा साफ. डर्टी का उल्टा क्लीन हो सकता है ना. डर्टी क्लीन. डर्टी क्लीन. गॉट इट? डर्टी का उल्टा क्या हुआ? क्लीन. समझ पाए चिल्ड्रन? नाउ देयर आर मेनी मोर वर्ड्स. एक इसके नीचे है, इसके नीचे है. 2 एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन. ओके. 2 मैंने आपको करके बताए हैं. बाकी के जो हैं आपको ट्राई करना है. आप कोशिश करना कि आप कर पा रहे हो कि नहीं. आप उसको रीअरेंज कर पा रहे हो कि नहीं. फिर मैं तो बताऊंगी ही, लेकिन आप एक सेल्फ ट्रायल लेना कि आपको आ रहा है कि नहीं. आप कोशिश करके देखना और फिर मैं ऑनलाइन क्लास में आपसे पूछूंगी कि आपको आ रहा है कि नहीं. और मैं ये वाला जो आगे के जो इसके जो वर्ड्स हैं
वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, आपको मैंने 2 यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिए हैं कि किस तरह से इसको रीअरेंज करना है और किस तरह से उसमें से हमको आंसर ढूंढना है। ठीक है, तो जो बाकी के वर्ड्स हैं वो आप करेंगे, खुद से करके देखेंगे। ठीक है, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आगे का करना है। ठीक है, आगे का मैं बताऊंगी। वीडियो में हम इतना ही करते हैं, इसको मैं यहाँ खत्म कर रही हूँ और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें मैं ये पूरी एक्सरसाइज करवाऊंगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्राई नहीं करोगे। जैसा मैंने कहा, आप ट्राई करना आपको कितना आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।